राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आषाढ़ पूर्णिमा। साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा का जो व्रत है वो कब किया जा रहा है, तो चलिए जान लेते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और इसमें आषाढ़ पूर्णिमा का अपना अलग स्थान है। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पूजा पाठ, दान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस तिथि पर गुरु की उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2025 में गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा का जो व्रत है वो कब किया जा रहा है। तो पंचांग गणना के आधार पर पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 9 जुलाई को शाम को 6:54 से होगी। इसके साथ ही इसकी समाप्ति 10 जुलाई को शाम को 5:47 पर होगी। क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि को महत्व जो है वो दिया जाता है, इसलिए आने वाली 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा जो है वो मनाई जा रही है। व्रत स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त जो है वो क्या होने वाला है, तो ज्योतिष गणना के आधार पर इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का जो व्रत है, स्नान दान एक ही दिन है, यानी कि 10 जुलाई को पूरी विधिवत रूप से आपको आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा का जो व्रत है, जो पर्व है वो मनाना होता है। कौन कौन से अनुष्ठान इस दिन किए जाते हैं, तो गुरु पूजा की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन अपने गुरुओं की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही स्नान के बाद दान करने का भी विधान बताया गया है। इस दिन दान में अन्न, वस्त्र, धन या अन्य जरूरी चीजों का दान भी करना अति आवश्यक होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मन शांत होता है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह दिन साधना और ध्यान के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन ध्यान जरूर रखना है कि अपने मन को एकाग्र रखना है और आध्यात्मिक उन्नति जो है वो आपको जरूर प्राप्त होगी अगर आप पूरे मन से जो ध्यान है वो लगाते हैं। इसके साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होते हैं, इसलिए धार्मिक कार्य तो इस दिन किए ही जाते हैं। साथ ही योग, ध्यान, आध्यात्मिक अनुष्ठान करने से भी जो शुभ लाभ है वो प्राप्त होते हैं। इस दिन जप, तप, स्नान, दान करने से अत्यंत लाभदायक फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने से लाभ प्राप्त होते हैं। आप यथासंभव इस दिन धन का दान भी कर सकते हैं, जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र दे सकते हैं। ये सभी कार्य आषाढ़ पूर्णिमा के दिन करने से देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद जो है वो भी प्राप्त होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन न केवल देवी देवताओं की बल्कि गुरु की भी पूजा सेवा करने का विधान बताया जाता है। 7 चिरंजीवियों में से एक हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है और गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा में जो पूजन विधि है वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजन स्थल को अच्छे से साफ सफाई करके एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ विधिवत रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को धूप, दीप, फूल,
चंदन, फल, मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और आरती करना चाहिए। शाम के समय भगवान चंद्रमा की विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। उन्हें जल से अर्घ देना चाहिए। इसके बाद व्यास जी के चित्र पर सुगंधित फूल मालाएं चढ़ाएं। जिस दिन आप जिस भी गुरु को मानते हैं उसके पास जाकर इस दिन आपको आशीर्वाद जो है वो जरूर लेना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ उपाय जो है वो भी इस दिन किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, तो ऐसे छात्रों को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसके साथ ही साथ जिन लोगों के विवाह में, शादी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो उन्हें आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करके विधि विधान से नियमित पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि जो लोग ऐसा करते हैं उनके वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां आ रही होती हैं या विवाह नहीं हो रहा है, तो शीघ्र ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। आर्थिक स्थिति अगर आपकी बहुत ज़्यादा खराब है तो किसी भी गरीब ब्राह्मण को, गरीब व्यक्ति को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पीला अनाज, पीली मिठाई, पीला वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और पूरी विधिवत रूप से इस दिन अपने गुरु की पूजन करें, पितरों का तर्पण करें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि होती है और जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो दान दक्षिणा जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। तो आने वाली 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा जो है वो मनाई जा रही है। आप सब भी मना सकते हैं और अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।